तीन मेंबर्स में से एक कुछ भी नहीं लगाया, उसका हिसाब कैसे होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, साझेदारी का हिसाब कैसे करें। अक्सर हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसको हमें सॉल्व करना पड़ता है। ऐसा ही एक ये भी क्वेश्चन है, आप देखते होंगे अक्सर होता क्या है कि कुछ दो तीन दोस्त मिल करके मान लीजिए मार्केट जाते हैं, तो वहां मान लीजिए वो खाते पीते हैं या फिर कपड़े वगैरह खरीदते हैं। तो मान लीजिए कि दो लोग गए हैं, तीन लोग गए हैं, और तीन लोगों में से मान लीजिए कि एक कुछ भी पैसा नहीं लेके गया है, तो जो दो लोग खर्च कर रहे हैं और तीसरे ने कुछ भी नहीं खर्च किया, तो उसका हिसाब कैसे होगा। तो देखिए साझेदारी का जो हिसाब होता है इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि तीन दोस्त हैं, ए है, बी है और सी है, और तीनों मार्केट गए। तीनों मिल करके कहां गए, मार्केट गए, और मार्केट में उन्होंने कुछ खरीदारी किया। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ए ने कितने रुपए खर्च किए, 300 रुपए, बी ने कितने रुपए खर्च किए, 200 रुपए, और सी ने खर्च किए 100 रुपए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इनका हिसाब करना है कि जैसे ए ने 300 रुपए का खर्च किया, बी ने 200 रुपए और सी ने 100 रुपए का खर्च किया। ठीक है, तो हमें इसका क्या करना है, हिसाब करना है कि अगर हमें बराबर बराबर करना है तो कौन किसको कितने रुपए देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट में तो खर्च हो गए हैं, ए का खर्च, बी का खर्च और सी का खर्च। अब देखिए इसका हिसाब करने के लिए सबसे पहले टोटल खर्चे आपको निकालने पड़ेंगे, यानी कि कुल जो खर्चे हैं, कुल खर्चे, तो टोटल खर्चे कितने हो रहे हैं। तो देखिए हमें इसको ऐड करना पड़ेगा, और यहां पर ऐड करके यहां पर टोटल कितना आया, 600 रुपए। 3 और 2 5 और 1 600 रुपए का खर्च आया। अब यहां पर एक व्यक्ति का खर्च अगर हमें निकालना है, तो एक व्यक्ति का खर्च निकालने के लिए जो कुल खर्चे हैं, कुल खर्च में हमें डिवाइड करना पड़ेगा कितना, व्यक्ति की संख्या से, व्यक्तियों की संख्या से हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर व्यक्तियों की संख्या से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम ये डिवाइड कर लेंगे तो एक पर्सन पर, एक व्यक्ति पर कितने का खर्च आ रहा है इसका पता हमें लग जाएगा। तो अब देखिए यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर देखिए टोटल खर्च कितना है, टोटल खर्च है 600 रुपए का, तो हम यहां 600 ले लेते हैं। अब कुल कितने लोग हैं, तो ए है, बी है और सी है, 3 लोग हैं। अगर 3 लोग हैं तो हम इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे। जब हम यहाँ पर 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर जब हम काटेंगे तो 3 दूनी 6 और यहाँ 2 0, यानी एक व्यक्ति का जो खर्च आ रहा है वो 200 रुपए आ रहा है। कितना आ रहा है, 200 रुपए। अब देखिए यहाँ पर 3 पर्सन है, ए है, बी है और सी है, और हर एक व्यक्ति का 200 रुपए खर्च आ रहा है। अब यहां पर समझिए इन्होंने 300 रुपए का खर्च किया, इन्होंने 200 रुपए का खर्च किया, और इन्होंने 100 रुपए का खर्च किया। अब ध्यान दीजिएगा हर एक व्यक्ति का जो टोटल एवरेज आया, हर एक व्यक्ति का जो खर्च आया है वो कितना आया है, 200 रुपए का आया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बी का जो हिसाब है वो सही है, 200 रुपए खर्च आया है, तो 200 रुपए इन्होंने पूरा खर्च किया है। अगर हम सी की बात करें तो सी के मामले में यहां इसने 100 रुपए कम खर्च किया है और इन्होंने 100 रुपए ज्यादा खर्च किया है। तो ऐसे सिचुएशन में ये सी को देना पड़ेगा 100 रुपए, किसको, ए को। जब ये 100 रुपए ए को दे देगा तो यहाँ पर 300 में से 100 माइनस हो जाएंगे और यहाँ पर 200 आ जाएंगे। इनका तो हिसाब बराबर है,
और यहाँ पर जब ये 100 रुपए देंगे तो ये 100 इसमें और ऐड हो जाएंगे और ये मिलाकर 200 रुपए होंगे। तो इस हिसाब में कि जब ए, बी और सी ने मार्केट जा करके 300, 200 और 100 रुपए खर्च किए हैं, तो ऐसे सिचुएशन में सी को 100 रुपए ए को देना पड़ेगा, तब ये हिसाब बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया गया है कि 3 मेंबर में से एक ने कुछ भी नहीं लगाया, यानी एक पर्सन ने एक भी रुपए खर्च नहीं किया। यहाँ तो ए भी खर्च कर रहा है, बी भी कुछ खर्च कर रहा है और सी भी कुछ खर्च कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 लोग हैं। चलिए हम फिर से ए बी सी ले रहे हैं और ए बी सी ले रहे हैं। तो यहाँ पर ए ने, चलिए सपोज करिए ए ने 500 रुपए का खर्च किया और यहाँ बी ने 400 रुपए का खर्च किया और यहाँ जो सी है वो सी ने 0 रुपए का खर्च किया, मतलब कोई खर्च उन्होंने नहीं किया। अब इसका हिसाब कैसे होगा? तो यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो वही है और इसको आपको ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति का खर्च निकालने के लिए टोटल कुल खर्चा निकालने के बाद उसमें जितने लोग रहेंगे उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले कुल खर्चे निकालेंगे। तो कुल खर्च कितना है, तो टोटल हम जोड़ देंगे, यानी कि 500 रुपए प्लस 400 बराबर 900 रुपए यहाँ पर हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो व्यक्तियों की संख्या तो देखिए यहाँ पर टोटल पर्सन कितने हैं? यहाँ पर टोटल पर्सन 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। 3 लोग हैं, 3 में से सिर्फ 2 खर्च कर रहा है, एक कुछ भी नहीं खर्च कर रहा है। तो उसका हिसाब कैसे होगा? तो चलिए सबसे पहले हम एक व्यक्ति का खर्च निकाल ले रहे हैं। तो एक व्यक्ति का खर्च निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी कुल खर्च है, तो कुल खर्च 900 है, इसमें हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितने आएंगे? 300 रुपए आ जाएंगे। कितने आएंगे? 300 रुपए आ जाएंगे। अब यहाँ पर फिर से आप अलग अलग चाहें तो लिख सकते हैं। ए ने लगाए हैं 500 रुपए, बी ने लगाए हैं 400 रुपए और सी ने कुछ भी नहीं लगाए हैं, 0 रुपए, कुछ भी नहीं इन्होंने लगाया है। अब यहाँ पर एक पर्सन का कितना आ रहा है? एक व्यक्ति का जो खर्च है वो कितना आ रहा है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 300 रुपए सबका खर्च आ रहा है। कितना आ रहा है? 300 रुपए सबका खर्च आ रहा है। ठीक है, अब देखिए 2 ने ही खर्च किया है, इन्होंने कुछ भी नहीं खर्च किया है। अब क्या करना पड़ेगा? ये हिसाब बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जिन्होंने कुछ भी खर्चा नहीं किया है, सी ने कुछ भी खर्चा नहीं किया है, उनको पैसे देने पड़ेंगे। तो कितने देने पड़ेंगे? तो देखिए यहाँ 300 करने के लिए इनको कितना मिलना चाहिए? 200। तो अब ये जो सी है वो 200 रुपए देगा। किसको? ए को। ए को 200 रुपए देगा। इसी तरीके से अब देखिए 200 रुपए यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर ये इन्होंने 400 रुपए खर्च किए तो इनको भी कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि जो एवरेज आया है वो तो कम ही है जितना इन्होंने खर्च किया, तो इनको भी कुछ पैसे मिलने चाहिए। तो अब बच कितना रहा है? तो देखिए सी का 300 पूरा करने के लिए इसमें 100 और जोड़ना पड़ेगा। तो सी को 100 रुपए बी को भी देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 200 रुपए माइनस हो जा रहे हैं, यहाँ पर 100 रुपए माइनस हो जा रहे हैं और ये 2 और 100 मिलाकर के कितने हो गए? 300 रुपए हो गए। तो कुल मिलाकर के अगर एक पर्सन कुछ भी नहीं लगा रहा है तो भी घबराने की बात नहीं है। 3 के अलावा 4 पर्सन हो जाए, 4 मेंबर हो जाए, 5 मेंबर हो जाए, ठीक है, व्यक्तियों की संख्या बढ़ घट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर आपको वही अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, टोटल खर्चा आपको पूरा जोड़ लेना है। वो जोड़ने के बाद जितने भी व्यक्ति हैं उसमें आप क्या करेंगे? उसमें आप डिवाइड कर देंगे तो एक व्यक्ति का आ जाएगा। अब एक व्यक्ति का आ जाएगा तो जिसने ज्यादा खर्च किया है उसको पैसा मिलेगा और जिसने कम खर्च किया है वो पैसा उनको देगा, तब जाकर के हिसाब बराबर होगा। तो
तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरह से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ आया होगा। अगर आपके भी मन में इस तरह की ऐसी और भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके कमेंट वाले किसी और क्वेश्चन के साथ। जय हिंद दोस्तों।